देखते हैं परिणाम क्या होंगे इन चीजों के। सबसे बड़ा परिणाम होगा सामाजिक अशांति। किसान आंदोलित होकर जगह जगह आंदोलन करते रहेंगे तो उन क्षेत्रों में सामाजिक अशांति बनी रहेगी। उपजाऊ जमीन कम होगी। ऐसे में 125 करोड़ के देश में खाद्यान्न संकट उत्पन्न हो सकता है और इतने बड़े संकट को पूरा करने की ताकत किसी देश में नहीं। ऐसे में दुनिया भर में महंगाई बढ़ेगी और हमारे देश की कमी का सबसे बड़ा हिस्सा विदेशों में जाएगा। किसान बेघर और बेकार होगा। किसान देश की आबादी का बड़ा हिस्सा है। अगर उसको मिले पैसे कुछ दिनों बाद खत्म होंगे तो वो बेकार होगा। अशिक्षा ज्यादा होने से वह कुछ नहीं कर पाएगा। देश की क्रय शक्ति घटेगी। कालाधन जमीन के रास्ते सुरक्षित रहेगा तो वह गलत रास्ते चुनेगा और देश में अच्छे विषय पर बुरे प्रभाव छोड़ेगा। कृषि प्रधान देश की प्रतिमा खराब होगी। आज दुनिया भर में जहां कम मात्रा में खेती होती है वहां भी किसान को महत्व दिया जाता है, लेकिन भारत में सबसे ज्यादा खेती होते हुए भी ऐसा होने से देश की कृषि प्रधान प्रतिमा खराब होगी। भविष्य के मौके का फायदा नहीं उठा पाएंगे। दुनिया का अगला सबसे बड़ा संकट खाद्यान्न है। भारत के पास उपलब्ध जमीन और मेहनत करने वाली शक्ति को देखते हुए हमें पूरे दुनिया के भरण पोषण का मौका है और वह हमारे आमदनी का सबसे बड़ा जरिया भी हो सकता है। उपजाऊ जमीन को खत्म करके हमें ये मौका खोते जा रहे हैं। हम यहाँ पर अब एक ग्रेटर नोएडा के कॉलर से बात करेंगे जहां पर ये घटना घटी है। देखते हैं क्या कहते हैं। नमस्कार। नमस्कार जी। बोलिए। हाँ, मैं नोएडा से बोल रहा हूँ। हाँ, ये जो इधर किसानों का जो अधिग्रहण ये सब चल रहा है। हाँ, बोलिए बोलिए। हाँ हेलो। हाँ, नमस्कार जी भाई साहब। हाँ, आप बोलते रहिए। किसान आदमी हूँ। हाँ हाँ, मैं भी एक किसान आदमी हूँ। हाँ। और इसमें ये क्या है कि ये जो अभी भत्ता पार्सल का जो मसला चल रहा है और यहाँ से आगरा चला और ये जो चल रहा है किसानों का अधिग्रहण। हाँ, इसमें भट्टा पार्सल में जो हमारी जमीनें थी वो सरकार ने साल पहले ही लेकर के और उसके पैसे ले लिए। हाँ। हम लोगों को जो मुआवजा दिया जा रहा है वो अब दिया जा रहा है और 350 रुपए से लगा करके 850 रुपए वर्ग मीटर का मुआवजा दिया जा रहा है। मतलब जो ज्यादा से ज्यादा अमाउंट है वो 850 है, कुछ लोगों को तो 350 ही दिया है। हाँ जी, 350 से लगा करके 850 रुपए तक दिया जा रहा है। अगर हम 100 का प्लॉट 150 का प्लॉट लेने के लिए नोएडा या कहीं दूसरी जगह जाते हैं तो 20 से 25 लाख रुपए देने पड़ते हैं और दूसरी की जमीन चली जाती है उस प्लॉट की। बिल्कुल। हमने कहा भाई हमें अगर विकास करते हो तो हमें पानी सड़क बिजली दीजिए खेती के लिए, लेकिन वो चीज हमें नहीं दी जा रही है और हमसे ये हमारी खेती को छीन करके और ये बड़े बिल्डर्स को दिया जा रहा है और इस सरकार बड़ा मुनाफा कमा रही है। बिल्कुल। क्या ये बिल्डर और सरकार की भी कोई मिली भगत आपको दिखती है इसमें? हाँ जी, इसमें बिल्डर और सरकार की मिली भगत है। वो मोटा मुनाफा कमाते हैं और हमारी जमीन को जबरदस्ती छीनना है। ये सब चल रहा है सब। अब जो हंगामा चल रहा है इसीलिए चल रहा है। उसमें कोई तेबतिया किसी को कोई बहका रहा है और ना और कोई दूसरा किसी को बहका रहा है। कागज बड़ा थोड़ी। बिल्कुल, धन्यवाद। प्रत्यक्ष जमीनी हालात बता रहे हैं हमारे ये कॉलर जो किसान है और उसी जगह से है जहां पर ये सब कुछ हो रहा है। आप भी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। बहुत बड़ी मात्रा में लोग किसानों के पक्ष में ही प्रतिक्रिया दे रहे हैं। अब तक आए प्रत्येक कॉल में, प्रत्येक SMS में और हर एक सोशल नेटवर्किंग साइट की भी प्रतिक्रिया में किसानों के पक्ष में बात रखी है। एक कॉलर से बात करते हैं। बोलिए। नमस्कार। नमस्कार। हाँ बोलिए, क्या कहना चाहते हैं आप? मैं तो कहना चाहता हूँ किसान जो फसल पकाते हैं उसी के ऊपर तो पूरी दुनिया चलती है। बिल्कुल बराबर है। हाँ, अगर किसान उनके हक के लिए कुछ मांग रहे हैं हाँ, तो उनके ऊपर तो गोलीबार ये वो करना नहीं चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही है ना? बिल्कुल सही है। ये राजनीति की जो लोग जो है राजनीति के, हाँ, उनको पहले रोड के ऊपर लाना चाहिए, उनको पहले फटके मारना चाहिए। ये सरकार और ये राजनीति ये किसानों को ऊपर आने नहीं देते। बिल्कुल समझ में आया क्या? बिल्कुल, धन्यवाद। सरकार के प्रति रोष व्यक्त हो रहा है। अगले कॉलर से भी बात करते हैं। लोग आज बहुत बड़ी मात्रा में इस अशोक कुमार बोल रहा हूँ। बोलिए अशोक जी।
हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार किसानों के साथ कितना सौदा लगा करती है। इसका एक उदाहरण ये है कि कर्मचारियों को तो साल में एक इंक्रीमेंट 3% की हुआ, 2 बार डीए बढ़ोतरी दी जाती महंगाई की। बिल्कुल। लेकिन किसानों के गेहूं का सिर्फ 30 रुपए जो इसका एमएसपी है, जो मिनिमम रेट बढ़ाने का, तो देखिए कितना कम बढ़ोतरी की गई है किसानों के अनाज के ऊपर। कितना बैंकिंग के साथ सौदा व्यवहार करती है उस किसान के साथ जो जनवरी और दिसंबर की सर्द रातों में रात में नंगे पैर खेतों की सिंचाई करता है, उसके आमदनी में सिर्फ 20 रुपए प्रति क्विंटल एक साल में बढ़ोतरी करती है। जबकि दूसरी तरफ अपने कर्मचारियों को ये साल में 3 बढ़ोतरी, 2 डीए की बढ़ोतरी और 1 इंक्रीमेंट की बढ़ोतरी। बिल्कुल। अब कितना सौदा व्यवहार, कितना बड़ा अन्याय कर रही है। बिल्कुल। आप अगर देखेंगे तो दिल्ली जैसे शहर में एक फ्लाईओवर बनाने के लिए 1000 करोड़ रुपए तक लगाए जाते हैं, लेकिन ऐसे कई गांव इस नोएडा के बगल में, जहां पर मैं ये लाइव दे रहा हूं नोएडा से, इससे 10 किलोमीटर पर ऐसे कुछ गांव आपको मिलेंगे जहां पर स्वतंत्र भारत में बिजली आज भी नहीं है। उन लोगों के जीने के हालात बिल्कुल बदतर हैं। किसान के आज के दिन बहुत ही बुरे हालात हैं। एक तरीके से यूं कहा जाए कि रिफ्यूजी कैंप में रहने के जीवन जी रहे यहाँ पर किसान। धन्यवाद कॉल करने के लिए। सरकारी बाबू और किसान के बीच की तुलना यहाँ पर की जा रही है। अगले कॉलर से बात करते हैं। नमस्कार। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ नमस्कार सर। हाँ मैं राजेश योगीराज मोदी नगर से बोल रहा सर। बोलिए राजेश जी। सर देखिए 6 दशक हो गए हैं आजादी मिले हुए। हाँ लगभग 6 दशक हो गए हैं, लेकिन हर सरकार आज तक किसान की ही बात करती है, किसानों की मजबूती के लिए बात करती है, लेकिन उनकी मजबूती के लिए कोई कदम, कोई कानून आज तक नहीं बनाया जा रहा है। केवल बात होती है, केवल बात होती है। और हमने ये भी देखा आज दुनिया चांद पे पहुंच चुकी है। हमारा देश भी बहुत अपनी तरक्की के लिए बहुत अपनी पीठ थपथपाता है, लेकिन आज भी जो किसानों की कृषि करने के यंत्र वही पुरानी गाड़ियां मैंने अपनी आंखों से मध्य प्रदेश में देखी हैं। किसान की इतनी दयनीय स्थिति है कि आज भी उसके पास पक्के रहने तक के घर नहीं है। बिल्कुल। वो अपनी जमीन के टुकड़े पर अपने पेट की खातिर, अपने देश की खातिर दिन रात मेहनत करके उस जमीन को पूजता है, दुनिया के पेट पालता है, लेकिन ये सरकार उसे कुछ नहीं देना चाहती और इसीलिए आज किसान फांसी खाकर मरने को मजबूर है। डेली हर प्रतिदिन हर घंटे कोई ना कोई किसान जो है पूरे देश के अंदर कहीं ना कहीं जो है फांसी पर लटक जाता है नशे के दबाव में। बिल्कुल। धन्यवाद, बहुत अच्छी जानकारी दी है और बड़े दुख और संवेदना के साथ व्यक्त की है। अगले कॉलर से बात करते हैं। हम कॉलर को कहेंगे कि कम शब्दों में अपनी बात को जल्दी से जल्दी रखें। धन्यवाद। हाँ। उन्होंने एक मौका दिया। हेलो। हाँ, सुदर्शन, धन्यवाद। उन्होंने एक मौका दिया है हम सबों को बात करने का। हाँ। उसके बाद सबसे बड़ी बात है कि कोई भी समस्या होती है तो उसका मिल बैठ के लोग समाधान निकालते हैं। ऐसा नहीं कि वास्तविकता तो ये है कि मायावती सरकार तो अपने बर्थडे मनाने में व्यस्त है, उसके लिए उनको पास समय है, उसके लिए उनके अधिकारी जो है वो झंडा वाइट में लगे रहते, लेकिन इनके लिए नहीं कि बैठ के कोई समस्या का समाधान निकाले। किसानों को खामखा ये उच्चार रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे आप। धन्यवाद। किसान केवल मांग करे कि मुख्यमंत्री से बात करे, लेकिन मुख्यमंत्री सुनने को तैयार नहीं है। मुख्यमंत्री के पास टाइम नहीं है। एमएमएस देखते हैं यहां पर क्या कहता है। आपके पास हम लेकर आ रहे एमएमएस, आप भी भेज सकते हैं ऐसे एमएमएस। देखते हैं क्या प्रतिक्रिया। जहां तक मेरा मानना है, भारत में अभी तानाशाही खत्म नहीं हुई है और मौजूदा हालात को देखते हुए लगता है कि ना ही कभी तानाशाही खत्म होगी। उत्तर प्रदेश में जो ये किसानों के साथ क्रूर रवैया किया गया है, इससे साफ साफ पता पड़ता है कि भारत में किसानों की क्या दुर्दशा है। मेरा अपने किसान भाइयों से यही कहना है कि आप बेहिचक होकर आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। किसानों के साथ देश के युवा भी है और देश में किसानों के घर के युवाओं की हालत बहुत खराब है।